आज अगर भारत सरकार के अपने यूडाइस के डेटा के हिसाब से देखें तो देश के केवल 4.8% स्कूल आज कंप्यूटर लैब युक्त हैं। वहां पे क्लासरूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स वगैरह 4.8% स्कूल्स में उपलब्ध हैं। असर की रिपोर्ट आप सबके बीच में आती रहती है कि 29% बच्चे ही दूसरी कक्षा का टेस्ट पढ़ सकते हैं या मैथ कर सकते हैं। तो अगर देश का बच्चा दूसरी कक्षा का टेस्ट नहीं पढ़ पा रहा है, पांचवी क्लास में वो दूसरी क्लास का मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम कौन सा देश तैयार कर रहे हैं? कौन से देश की पांचवी नई एजुकेशन पॉलिसी के 5 साल का जश्न मना रहे हैं हम कि बहुत कुछ डिलीवर कर दिया। आपने नई एजुकेशन पॉलिसी में लिखा था कि एजुकेशन पर देश की जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए। आप जीडीपी का 6% छोड़िए, भारत सरकार अपने बजट का 2.5% भी खर्च नहीं करती है एजुकेशन पे हर साल। नई एजुकेशन पॉलिसी को जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके 5 साल में 2.5% से आगे नहीं बढ़ी भारत सरकार एजुकेशन पे खर्च करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आती है, उस पर सेलिब्रेट करती रहती है। उससे पहले कांग्रेस राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आई थी, ना उसको इन्होंने ठीक से इंप्लीमेंट किया, ना उसको इंप्लीमेंट किया। दोनों के दोनों दलों ने पिछले 75-80 साल में देश को शिक्षा के नाम पे भी लूटा है और शिक्षा के नाम पे देश को धोखा दिया है। आपको याद होगा कि 2009 में भारत ने पीसा रैंकिंग होती है, वर्ल्ड में एजुकेशन की रैंकिंग होती है, पीसा रैंकिंग में हिस्सा लिया था और भारत 74th नंबर पे आया था। 74th नंबर पे जब भारत आया तो उसके बाद में कांग्रेस की भारत सरकार ने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार ने दुनिया के सामने खड़े होने शुरू बंद कर दिया। बोले हमको किसी के सामने खड़ा ही नहीं होना। पीसा रैंकिंग की कॉम्पिटिशन अपने आप को इंप्रूव करते, अपने आप का स्टेटस सुधारते, स्कूल का सुधारते, पढ़ाई का स्टेटस सुधारते, वो तो दूर बंद कर दिया, पीसा रैंकिंग में ही शामिल होना बंद कर दिया। तो इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी भारत की एजुकेशन की दुर्दशा के लिए दोनों जिम्मेदार है।